एशिया घर है सैकड़ों रंग बिरंगे देशों का, जिनके पास अपना अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृति और समृद्ध इतिहास है। यहाँ कई प्राचीन सभ्यताओं और धर्मों की उत्पत्ति हुई, हालांकि नई चीजें अभी भी खोजी जा रही है जो आपको हैरान कर सकती है। जैसे एक क्रस्टेशियन जो सेंटिपीड और हॉर्स शू क्रैब का हाइब्रिड है, जो डायनासोर से भी प्राचीन है। हैरत अंगेज रेस्टोरेंट जो प्राचीन पेड़ में बना है। और बिल्लियों की बस्ती। आपको इस महादेश में कई चीजें देखने को मिलेगी जो शायद आपने कभी देखी होगी। नदी में मिली आक्रामक अरापाइमा। अरापाइमा मछली जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है, उसका एशियाई नदियों में मिलना आश्चर्य की बात है। ये मछलियाँ पूरी नदी में घूमती रहती है और ये एक रिवर मॉन्स्टर है जो 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इन मछलियों में बहुत छोटे गलफड़ होते हैं, मगर इसके बावजूद भी ये पानी के बाहर 24 घंटे तक सांस ले सकते हैं। अद्भुत जीवित जीवाश्म। आप देख सकते हैं ये पारदर्शी क्रस्टेशियन एक हाइब्रिड है सेंटिपीड और हॉर्सशू क्रैब का। ये जीव लंबे समय तक मुश्किल हालातों में जी सकते हैं। ये टैडपोल और श्रिम्प्स की तरह ही मुश्किल हालातों में आसानी से जिंदा रह सकते हैं। ये 300 मिलियन साल से पृथ्वी पर जी रहे हैं, जो इन्हें बनाता है सबसे प्राचीन जीव। इन जीवों के जीवाश्म पत्थरों में पाए गए, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा 100 मिलियन साल पुराना बताया गया। इनकी उत्पत्ति ट्रियासिक और जोरासिक काल से भी आगे की है। गंजुमरू ट्री हाउस डाइनर। जापान के ओकिनावा शहर में आंखों को चौंका देने वाली वास्तुकला बनाई गई है, जहां एक विशालकाय पीपल के पेड़ में एक मकान को बसाया हुआ देखा जा सकता है। इस गंजुमरू ट्री हाउस डाइनर को रेस्टोरेंट के रूप में तब्दील किया गया है, जिसके अंदर से नाहा हार्बर का दृश्य साफ दिखाई देता है। इस रेस्टोरेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए यात्रियों को अलग ही रोमांच का अनुभव होता है। इस रेस्टोरेंट में जापानीज, कोरियन, थाई, चाइनीज और भारतीय खाने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये रेस्टोरेंट लकड़ियों से नहीं बल्कि कंक्रीट से बनी है। घोंघों से दूध निकाला जाता है थाईलैंड में। घोंघू के इक्वेशन कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा मांग में रही है, जिस कारण थाईलैंड में घोंघे की खेती की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोंघा उद्योग 300 करोड़ डॉलर की दर को छू चुकी है। इन काम में आने वाले घोंघों को सब्जियां और अनाज खिलाकर पाला जाता है और इनका दूध 3 हफ्ते में एक बार निकाला जाता है। इस तरल में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है। स्नेल क्रीम और सीरम कोलेजन को उत्तेजित करने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रिंकल, एक्ने और स्कार टिश्यू को हील किया जाता है। कहीं कहीं पे स्नेल फेस मास्क थेरेपी भी की जाती है, जो $300 तक खर्चीला है। खतरनाक लॉन्ग टेल बोट रेसिंग प्रतियोगिता। ये छोटा बोट जिसे एक चालक ही ऑपरेट करता है। इसकी प्रतियोगिता काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत खतरनाक होने के बावजूद पूरे विश्व में। इस रिस्की रेस में बोट की रफ्तार और दिशा बोट के टेल को एडजस्ट करके कंट्रोल किया जाता है। प्रतियोगी बिना किसी सेफ्टी मेजर के, जैसे विदाउट हेलमेट, लाइफ जैकेट और ना ही वेट सूट को पहनकर रेस में उतरते हैं। ये बोट्स 100 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार तक पानी में भागते हैं। आपको बता दें, इतनी रफ्तार में जल की सतह कंक्रीट की जैसे खतरनाक होती है और छोटी सी गड़बड़ी भी गंभीर चोट या जानलेवा साबित हो सकती है। अजीब समुद्री जीव। ये फुटेज इंटरनेट में काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें एक अजीब क्रिएचर को देखा गया है, जिसे बहुत से लोगों ने फेक बताया है। ये एलियन मॉन्स्टर जैसा पिंक समुद्री क्रिएचर समुद्र के तट पर बाहर आ गया था, जिसे इस जापानी मछुआरों ने छड़ी से टच किया और फ्लिप किया और आखिर में कार्बोनेट बेवरेज यानी कोक उस पर छिड़का, जिससे वो सी क्रिएचर अजीब रिएक्शन देते हुए एक्सप्लोड हो गया। आप सबका क्या मानना है? क्या ये कोई नई एलियन प्रजाति थी या कोई प्रोफेशनल एडिटिंग? क्योंकि इन टूरिस्टों को ये अजीब सी क्रिएचर तट पर मिलता है और ये बिना डरे लोगों को दिखाने के लिए इसकी रिकॉर्डिंग भी करते हैं। हुटोंग कैट विलेज। हुटोंग का मतलब मंकी केव होता है। जब यह देश जापानी औपनिवेशिक शासन में था, तब 1920 के दशक में वहां कोयला पाया गया,
ये शहर जल्द ही देश का सबसे बड़ा कोल प्रोवाइडर बन गया। लेकिन जब 1970 के दौरान कोयला वहां खत्म होने लगा तो जवान लोगों ने बड़े शहरों की ओर बसना शुरू किया और हालात ये थी कि 1990 के दशक में यहाँ सिर्फ 100 लोग बचे थे और इस शहर की प्रसिद्धि खत्म हो गई थी। लेकिन 2010 में उस शहर की प्रसिद्धि रातों रात बढ़ गई जब एक कैट लवर ने वहां आवारा बिल्लियों की बढ़ती संख्या पर फोटोग्राफी और ब्लॉगिंग पर वीडियो डालना शुरू कर दिया। स्थानीय ग्रामीणों के आय का एक स्रोत प्रदान करते हुए हुटोंग को कैट लवर्स के लिए मक्का के रूप में बदल दिया गया। कई आवारा बिल्लियों को निकनेम दिए जाने लगे और वहां बिल्लियों को लोकल्स और सेल्फ वर्कर द्वारा देखभाल की जाने लगी। दोस्तों, इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें।